हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनएस यूट्यूब चैनल। एनएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक और नई वीडियो। सभी नर्सिंग स्टूडेंट और नर्सिंग स्टाफ ध्यान दें। सभी नर्सिंग स्टूडेंट को अपना एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा करने के पश्चात मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म दो तरीके से भरा जाने लगा है। एक, कम रजिस्ट्रेशन फीस देकर सामान्य तरीके से फॉर्म भर सकते हो और इस प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में 60 दिन का समय लग सकता है। और दूसरा, तत्काल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाता है जिसमें सामान्य रजिस्ट्रेशन की फीस प्लस 5,000 रुपये अतिरिक्त फीस लगती है और 5 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है। दोनों ही तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने पर ऑनलाइन डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हो जो नौकरी इत्यादि सभी में मान्य होता है। साथ ही कुछ समय पश्चात रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी फॉर्म भरते समय दिए गए एड्रेस पर भेज दी जाती है। एक और जानकारी है कि अगर किसी ने सामान्य तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है और फिर अचानक से कोई वैकेंसी आ जाती है और वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और तत्काल रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु जो सामान्य तरीके से भरे गए ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑनलाइन अतिरिक्त फीस देकर आप तत्काल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हो, तत्काल रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हो। वैकेंसी में फॉर्म भरो। सभी रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी समझ लें। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाता है और फॉर्म भरते समय फॉर्म की सभी डिटेल ध्यानपूर्वक भरवाएं और फॉर्म भरते समय लगाए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन करवा कर लगवाएं जिससे कोई गलती ना हो और रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने में कोई समस्या ना हो। अगर फॉर्म में कुछ गलत भर दिया तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा या गलत रजिस्ट्रेशन का प्रिंट मिलेगा जिसमें सुधार करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसीलिए सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें, अच्छे से स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट्स लगवाएं जिससे डिटेल भरने में कोई गलती ना हो और कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में छूटे ना और डॉक्यूमेंट्स का धुंधला फोटो अपलोड ना हो। एमपी ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात फॉर्म ऑटोमेटिक रूप से कॉलेज की आईडी पर चला जाता है और फिर कॉलेज द्वारा फॉर्म की डिटेल चेक की जाती है और फिर कॉलेज द्वारा फॉर्म को अप्रूव किया जाता है और उसके बाद फॉर्म कॉलेज के द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसीलिए एमपी ऑनलाइन से ध्यानपूर्वक सामान्य या तत्काल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देने के पश्चात कॉलेज से फॉर्म को फॉरवर्ड करवा लें क्योंकि कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड होने के बाद ही आपका फॉर्म नर्सिंग काउंसिल भोपाल पहुंचेगा और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा। आगे सभी ध्यान दें कि रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाने के पश्चात हर 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाना पड़ता है। रिन्यूअल हो जाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मान्य रहता है। रिन्यूअल ना कराने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन को डेड या रद्द मान लिया जाता है। इसीलिए सभी कैंडिडेट हर 5 साल में रिन्यूअल करवाने की डेट के पूर्व एमपी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का फॉर्म भर दें और फिर फॉर्म की हार्ड कॉपी नर्सिंग काउंसिल भोपाल में जमा कर दें जिससे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो सके। अगर रिन्यूअल की डेट के 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं कराया जाता तो रजिस्ट्रेशन को डेड या रद्द कर दिया जाता है और फिर डेड रजिस्ट्रेशन नौकरी या वैकेंसी किसी के लिए मान्य नहीं होता। इसीलिए समय पर रिन्यूअल करवाते रहें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म संबंधी समस्या के लिए नर्सिंग काउंसिल भोपाल की ईमेल आईडी मध्य प्रदेश NRC
@gmail.com पर ही संपर्क करें। उस पर संपर्क भी कर सकते हो आप। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही रिजल्ट, परीक्षा परिणाम, डिग्री, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, नियमावली, वैकेंसी इत्यादि सहित अन्य सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी स्टूडेंट और स्टाफ NSO छात्र संगठन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।